साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का। आपके ही अपने चैनल पर साखी का विषय है अनोखा दंड। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सत्संगत जी, एक दिन संध्या के समय सरयू नदी के तट पर तीनों भाइयों संग टहलते हुए श्री राम से महात्मा भरत ने कहा, एक बात पूछूं भैया। अनुमति मिलने पर पूछा कि माता केकई ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वो राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्यु दंड दिया जाता है, फिर आपने माता केकई को दंड क्यों नहीं दिया? श्री राम मुस्कुराए और बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में यदि कोई चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले ले तो उसका जीवन उसकी असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, उसको दंड कैसे दिया जा सकता है? भगवान की ये बात सुनकर भरत संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंडा विधान तो मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया। समझिए कि आपसे यह प्रश्न आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। श्री राम गंभीर हो गए। कुछ क्षण के मौन के पश्चात कहने लगे कि अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड ना देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है भाई। माता केकई ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान पर परिस्थितियों से लड़ते रहे, पर माता केकई हर क्षण मरती रही हैं। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना समस्त सुख खोया। फिर भी वे उस अपराध बोध से कभी मुक्त ना हो सकी। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न तथा सुखी हो गए, परंतु वे कभी प्रसन्न ना हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड और क्या दे सकता है? मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण अनायास ही मेरी माता को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। श्री राम जी की नेत्रों में जल भर आया था और भरत आदि सब भाई मौन हो गए। श्री राम ने फिर कहा, और उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों भरत? यदि मेरा वनवास ना हुआ होता तो संसार भरत तथा लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भ्रातृ प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो मात्र अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया था, परंतु तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा। वनवास ना होता तो ये संसार कैसे सीख पाता कि भाइयों का संबंध कैसा होता है? भरत के प्रश्न मौन हो गए थे और वे अनायास ही अपने बड़े भाई श्री राम जी से लिपट गए थे। सत्संगत जी, महाभारत में दुर्योधन ने अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी थी तो उसकी जंघा तोड़ी गई। दुशासन ने छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध कराया। भीष्म पितामह ने यदि प्रतिज्ञा में बंद करे कि स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बिंध कर अपने पूरे कुल को एक एक करके मरते हुए भी देखा। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखना नहीं चाहता, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर भी ना सके, यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह, 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का दंड मिला उन्हें। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। दंड केवल कौरव दल को नहीं मिला था, दंड तो पांडवों को भी मिला था। सत्संगत जी, द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उसकी रक्षा का दायित्व सबसे ज्यादा अर्जुन पर था। पर अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन भीष्म पितामह को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों भीष्म पितामह की निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की गलानी से अर्जुन क्या कभी मुक्त हुए होंगे? नहीं साथ संगत जी, वे जीवन भर तड़पते रहे होंगे, यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दाव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ ना छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा।
धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड और क्या होगा। साथ संगत जी, दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था स्वयं बलराम ने। एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वो चाहकर भी कुछ ना कर सके। उस युग में 2 योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, और वो थे कृष्ण और बर्बरीक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ। यदि बर्बरीक का वध न हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड न मिल पाता। कृष्ण युद्धभूमि में विजय और पराजय तय करने नहीं उतरे थे, कृष्ण तो कृष्णा के अपराधियों को दंड दिलाने उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन किया है, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों ना रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा था कि उसके समक्ष उसके सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। द्रौपदी के अपमान में किए गए सहयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि वो महान नीच व्यक्ति था और उसका वध ही धर्म था। स्त्री कोई वस्तु नहीं है साथ संगत जी कि उसको दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़े कंस ने, द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन ने। श्री कृष्ण जी ने स्वयं दोनों के अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले ही वो अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो। और साथ संगत जी, एक होता है अपराध बोध। सरल अर्थों में मनुष्य का अपराध बोध ही उसका प्रायश्चित कहलाता है। जिस प्रकार कर्म जीवन का स्वभाव है, उसी प्रकार कर्म फल का भोग भी जीवन की अनिवार्यता है। मनुष्य जिस प्रकार कर्म करता है, उस प्रकार का फल उसको ना चाहते हुए भी देर सवेर भोगना पड़ता है। जाने अनजाने मनुष्य से अनेक पाप कर्म बन जाते हैं। मनुष्य द्वारा जाने अनजाने किए गए उन्हीं पापों के कर्मों के फलस्वरूप उसके कर्म फल का भी निर्धारण किया जाता है, और उन पाप कर्मों के आधार पर उसके दंड का निर्धारण भी होता है। उन पाप कर्मों के फल से बचने के लिए शास्त्रों ने जो विधान निश्चित किया है, उसी को प्रायश्चित कर्म कहा गया है। दैन्य भाव से प्रभु चरणों की शरणागति एवं प्रभु के मंगलमय नामों का दृढ़ाश्रय लेते हुए जानबूझकर आगे कोई पाप कर्म ना बने, इस बात का दृढ़ संकल्प ही मनुष्य का सबसे बड़ा प्रायश्चित है। नेक कर्म और प्रभु नाम स्मरण सहायक हो सभी के लिए। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।